हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के 7th चैप्टर हिंदी का। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका 7वां जो चैप्टर है वो क्या है और उसमें हमें क्या पढ़ना है और उसका संक्षेप में हम लोग उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि इस पाठ का नाम क्या है। तो देखिए, पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पाठ का नाम क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। और इसके जो लेखक है वो कौन है? तो वो लेखक है राम विलास शर्मा। लेखक के जो नाम है वो कौन है भैया? तो राम विलास शर्मा जो है इस पाठ के लेखक हैं। क्या दिया गया है? देखिए, बोला गया है कि जो लोग साहित्य युग परिवर्तन चाहते हैं, साहित्य में, ठीक है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं बने बल्कि रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। उनके लिए परंपरा का ज्ञान जो है वो क्या है? आवश्यक है। अर्थात लेखक का कहना है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो हमारी संस्कृतियां हैं, कुछ हमारे क्या है, आप लोग के जो कल्चर है उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जो चीज़ गलती है, जो चीज़ खामियां हैं, ठीक है, उसको दूर कर कर उसमें अच्छी चीज़ों को शामिल करना चाहते हैं। अतः जो लकीर के फकीर नहीं बने बल्कि रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अर्थात उनको क्या है, हमारे जो परंपराओं की जो संस्कृति है, प्राचीन इतिहास है, उसे हमें क्या कर लेना चाहिए? पहले जान लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें क्या है, नए नए साहित्य का विचार करना चाहिए, ठीक है। इससे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। इससे प्रगतिशील आलोचना का क्या होता है? विकास होता है। और जिसके बदौलत हम लोग तर्क देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग प्राचीन इतिहास को जाने रहेंगे, प्राचीन संस्कृति को जाने रहेंगे, ठीक है, तभी हम लोग नए नए साहित्य में नई नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। अर्थात उसका तर्क देकर कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, जिससे साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। अगर हम अध्ययन करेंगे तभी साहित्य की धारा को मोड़ सकते हैं। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, ठीक है, क्योंकि साहित्य ही ज्ञान है, ठीक है। साहित्य का जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसको अपने पूरे जीवन काल में कई चीज़ों की क्या है, कठिनाई का मुकाबला करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वो साहित्य अर्थात ज्ञान से वो क्या है पर वो किसी भी कार्य को जानता है, ठीक, किसी भी कार्य को करना चाहता है, तो उसको क्या है, उससे संबंधित उसको ज्ञान प्राप्त है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यह केवल विचारधारा नहीं है बल्कि इसमें मनुष्य की इंद्रियां बोध, ठीक है, इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। तो कोई भी चीज़ अगर क्या है, हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो हमें सभी चीज़ की ज्ञान कहाँ से होती है? तो वो साहित्य से होता है, पुस्तकों से होता है, ठीक है। उसकी जानकारी हमें जितने भी प्राचीन लेखकों, प्राचीन इतिहास है, संस्कृति है हमारी जो चली आ रही है, वो सब हमारी पुस्तकों में लिखी है। और वही पुस्तकों का ज्ञान अर्जित करना हमारे लिए क्या है? साहित्य ज्ञान है, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि बहुजातीय राष्ट्रीय की हैसियत से संसार का कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जो है यहाँ पर क्या है भाई, बहुजातीय राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में आप लोग को अलग अलग क्या है, जाति के लोग भी मिल जाएंगे, और इसका मुकाबला जो है वो कोई दूसरा देश नहीं कर सकता, ठीक है। और अलग जातियाँ, अलग धर्मों, अलग अलग जो धर्म हैं, सभी लोगों को अपना संस्कृतियाँ हैं, अपने अपने इतिहास हैं, ठीक है। अर्थात साहित्य ज्ञान है, ठीक। और इस साहित्य ज्ञान का जो है मुकाबला, ठीक है, प्राचीन हमारे जितने भी अदर देश हैं, ठीक है, वे देश क्या है, भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के पास साहित्य ज्ञान जो है वो अपार है। क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो प्राचीन इतिहास है, वो क्या है, उन देशों में वैसी साहित्य और वैसी संस्कृति या वैसी घटनाएं देखने को आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। क्योंकि उसकी राष्ट्रीयता किसी दूसरी जाति पर
ठीक है, राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, इतिहास और सांस्कृतिक सामंजस्य पर स्थापित हुई है। मैंने बोल दिया आपको कि जो प्राचीन क्या है, प्रमुख क्या बोल रहा है, दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, इतिहास और सांस्कृतिक सामंजस्य को क्या किया गया, स्थापित कर हमारे, ठीक है, साहित्य का निर्माण किया गया है। पुरानी प्राचीन हमारे इतिहासों को पढ़ा गया, ठीक है, हमारी संस्कृति को पढ़ा गया, उसके बाद हम लोग क्या है, साहित्य का निर्माण किए, अपने प्राचीन इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, ठीक है। चलिए, और उसके निर्माण में रामायण, महाभारत तथा इसमें रचितों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए रामायण क्या है, एक साहित्य है, जिसके चलते हम लोग क्या है, अपने प्राचीन युग में जो भी घटनाएं घटी, ठीक है, हमारे परमेश्वरों के द्वारा, हमारे भगवानों के द्वारा यहाँ जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में जानते हैं, उससे हमें कई ज्ञान होती हैं, ठीक है। अर्थात ये जो पुस्तक है, इससे हमें बहुत सारी ज्ञान है। तो ये हमारे लिए क्या है, रामायण। तो रामायण हमारे लिए एक साहित्य है, महाभारत हमारे लिए क्या है, एक साहित्य है, क्योंकि इससे ज्ञान का अर्जन होता है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा गया होगा, तो भाई प्राचीन इतिहासों से लिखा गया है, ठीक है। प्राचीन हमारी जो संस्कृतियां हैं उससे बताई गई है, इसमें हमें प्राचीन संस्कृतियां मिल जाती हैं, ठीक है, हमें प्राचीन इतिहास मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, नए नए ज्ञान का बोध कराता है, ठीक। और जितनी इसमें क्या है, मान लीजिए कुछ गलतियां होंगी, उससे हमें ज्ञान होगा, ठीक है, उस गलतियों को दोबारा दोहराने की हम कोशिश नहीं करेंगे, ये सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान, इसलिए यहाँ की साहित्यिक परंपरा का मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ की जो साहित्य है उसका क्या है, परंपरा, साहित्य का निर्माण करने से, उसमें बदलाव करने से पहले हमें क्या है, अपने परंपराओं का मूल्यांकन, प्राचीन काल, आपको परंपरा का जो इतिहास है, परंपराओं की संस्कृति है जो चली आ रही है सदियों से, उसका अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद ही आप क्या कीजिए, आप उसमें परिवर्तन कीजिए। ये नहीं कि जैसे दूसरे देश हैं वो अपने तरीके से क्या है, नए नए साहित्य का निर्माण करते रहते हैं। भारत में इस तरह से नए नए साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो है, या साहित्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आपको उससे पहले क्या करना होगा, भारत के प्राचीन साहित्य को जानना होगा, प्राचीन संस्कृति को जानना होगा, प्राचीन इतिहास को जानना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और परिवर्तन करना भी होगा तो जो चीज़ उसमें खामियां हैं, जो चीज़ हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें परिवर्तन करके हम उसे सही तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं नए साहित्य के रूप में, ठीक है। यही इस चैप्टर में आपको दिया गया था साहित्य के बारे में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है भैया, तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो साहित्य में परिवर्तन चाहते हैं, उनको क्या है, परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। उसको जान ले तब जाके साहित्य में परिवर्तन करें, ऐसे साहित्य में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। साहित्य का कौन कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो भाई हमारा इतिहास है, ठीक है, संस्कृति के, ये सब स्थायी होते हैं, इसको जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में बहुजातीय, अर्थात बहुत सारे जाति समूह के लोग यहाँ रहते हैं, उनके अलग अलग क्या है, संस्कृतियाँ हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग अपने साहित्य हैं, ठीक है, उनको जाना जा सकता है। और ऐसा किसी दूसरे देशों में ऐसा जाति के आधार पर क्या है, संस्कृतियाँ नहीं हैं, जाति के आधार पर भाषाएं नहीं हैं, ठीक है। अर्थात तो भारत जो है, भारत का मुकाबला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, और जिनके साहित्य, जिनके संस्कृतियाँ, जिनके, ठीक है, इतिहास जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, और अलग अलग है, और सभी अलग अलग जाति समूह के लोगों, धर्मों के लोगों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा साहित्य के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो लगातार देता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।